एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन डे की, यानी कि किस दिन आपका जो है एग रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में। अगर आपको एग रिलीज़ डे पता होगा तो आपको पता होगा कि उस दिन आपका एग रिलीज़ होता है और आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखना है, जिससे कि आपकी जो है फर्टिलाइजेशन हो सके, एग और स्पर्म मिल सके और आपकी जो है प्रेगनेंसी रुक सके। तो बहुत सारी फीमेल्स को पता नहीं होता है कि आपकी जो है ओव्यूलेशन कब होता है। तो आज हम बात करेंगे रेगुलर साइकिल्स की। रेगुलर साइकिल्स में कौन से दिन जो है आपका अंडा निकलता है और कौन से दिन आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखना चाहिए, जिससे कि आपको जल्दी से कंसीव हो जाए बिना किसी मेडिसिन के। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल साइकिल कितने डेज़ की होती है। तो 21 से 35 दिन के बीच में अगर आपकी साइकिल है, यानी कि आपको पीरियड्स रेगुलर आते हैं, जैसे 28 दिन के बाद, 30 दिन के बाद या 35 दिन के बाद ऑलमोस्ट, तो वो आपकी नॉर्मल साइकिल होती है। तो उसमें हम बहुत ही जल्दी पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा है और किस दिन आपको अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाना चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी कि देखिए, जो ओव्यूलेशन डे होता है वो आपका जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं उसके 14 दिन पहले होता है, यानी कि 14-15 दिन पहले, जैसे आपकी पीरियड डेट है उसके 14-15 दिन पहले आपको जो है ओव्यूलेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर आपके 28 दिन की साइकिल है तो उसके 14 दिन पहले, यानी कि 14th डे पर आपका अंडा निकलेगा। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो 14 दिन पहले, यानी कि 16th डे पर आपका अंडा निकलेगा। ये डे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अंडा सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। अगर आपकी 35 डेज़ की साइकिल है तो आपको 21st डे पर आपका जो है अंडा निकलेगा। अब ये तो एक साइंटिफिक बात है कि इस दिन अंडा निकलेगा, तो हमें एग्जैक्टली जो है हस्बैंड के साथ रिलेशन कब रखना है, तो मैं यहाँ पर इसमें एग्जांपल देके आपको बताऊँगी। देखिए, जैसे कि ये कैलेंडर है और इसमें आपको सेकेंड डे पर आपको सेकेंड डेट को आपको पीरियड आया है, यानी कि ये आपका फर्स्ट डे है, मेंस्ट्रुएशन डे, यानी कि आपकी साइकिल का फर्स्ट डेज को गिनेंगे और आपको लगातार 3 या 4 दिन तक आपको पीरियड्स होते हैं। उसके बाद लगा लो अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है तो आपको, ये फर्स्ट डे है तो उसके बाद आपको जो है 30 दिन के बाद एग्जैक्ट आपका नेक्स्ट साइकिल आएगी। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल से समझ, तो अगर आपकी 30 दिन की साइकिल जैसे मैं बता रही थी, तो अगला महीना यानी कि अगली डेट आपको 31 तारीख को आएगी। तो यानी कि ये आपकी साइकिल होगी, यानी कि इसके 14 दिन पहले आपका एग रिलीज़ हुआ होगा, यानी कि लगभग आपका 17 या 18 तारीख के आसपास आपका जो है एग रिलीज़ होगा। तो अगर आपका एग इस दिन रिलीज़ होगा तो आपको संबंध कब बनाने चाहिए, तो देखिए इन्हीं दिनों में, कुछ आप मान के चलिए 3 दिन पहले और इसके 3 दिन के बाद हम मान लेते हैं, ऑलमोस्ट इन दिनों पर अगर आप संबंध बनाएंगे तो आपका जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 14 दिन माइनस कर देने हैं और उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आपको जो है संबंध बनाने हैं। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता देती हूँ। जिस दिन आपका फर्स्ट डे है पीरियड का, उसके 10वें दिन, यानी कि ये पहला दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 11 डेज़ पर, और फिर उसके अगले 10 दिन तक आप एक दिन छोड़कर एक दिन आप संबंध बना सकते हैं। इससे आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी हमारा ये ऑलमोस्ट उन्हीं दिनों में पड़ रहा है ओव्यूलेशन डे। अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स, यानी कि आपकी 21 से 35 दिन के बीच में अगर आपकी जो है साइकिल्स आ रही हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी साइकिल के 10वें दिन से लेकर आपको अगले 10 दिन तक लगातार एक दिन छोड़कर एक दिन आपको संबंध बनाने हैं। यानी कि 10th डे से स्टार्ट करना है, जिस दिन आपका पीरियड आया वो आपका फर्स्ट डे है, उसके 10th डे के बाद आपको हर रोज़ अगले 10 दिन तक एक दिन छोड़कर एक दिन आपको संबंध रखना है। अगर आपको ये सब कैलकुलेशंस जैसे मैंने आपको बताई है, अगर आपको ये समझ आया तो इस तरीके से भी आप -14 करके और उसके 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद तक आप एग्जैक्ट डेट पर आप जो है संबंध बना सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अपने जिस दिन आपका पीरियड आया है उस दिन फर्स्ट डे है और उसके 10th डे से लेकर अगले 10 दिनों तक एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रिलेशन रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।